तो कैसे हो भाई? सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये बताने वाले हैं कि क्या सेकंड शॉर्ट लिस्ट आएगी, और यदि आएगी तो कितने नंबर वालों को लिया जाएगा। और ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आज की इस वीडियो के अंदर इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। लेकिन यार वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। यदि आप सोचो कि हम इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दें तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, जितने लोग चैनल से जुड़े हैं, कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो 99.9% चीज़ें सही होती। क्लियर? तो चलो, यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। और गाइस, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से सुनना। आप किस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स क्या हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक हम लोग आइडिया लगा सकें कि यार इस इतने इतने मार्क्स के बीच में जो हमारी सेकंड लिस्ट की जो कट ऑफ है वो बन सकती है। और एक जो दूसरा पॉइंट ये है, बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर 2023 एंड 24 में सेकंड शॉर्ट लिस्ट नहीं आई थी, उस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है भाई, यदि यहाँ तक देख लिया है तो पहले आप जाओ कमेंट सेक्शन में और अपनी कैटेगरी एंड आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 2023 और 2024 में शॉर्ट लिस्ट, सेकंड शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं आई थी। तो भाई इसका रीज़न ये था कि 2023 में जो कट ऑफ गई थी वो ज़्यादा हाई नहीं गई थी, उतनी हाई नहीं गई थी जितनी इस बार की कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो यदि कट ऑफ हाई यदि हो रही है तो किसी न किसी वजह से, देखो नंबर दो, मैंने कट ऑफ के बारे में भी आपको ये बताया था कि कट ऑफ 2-3 फैक्टर होते हैं, उस पर डिपेंड करती है। नंबर 1 फैक्टर हमारा ये होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर्म कितने फिल हुए हैं, ठीक है। नंबर दूसरा, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं उसमें कितने बच्चों के ऐसे मार्क्स हैं जो कट ऑफ को पार कर सकते हैं, जो 220 सीटें हैं उनको आसानी से फिल कर सकते हैं। तो इस बार का जो कट ऑफ बच्चों, जो एप्लीकेशन नीट का, जो नीट में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके कम से कम 500 नंबर लेकर आए हैं भाई। कुछ बच्चा ऐसा है जिनके 500 नंबर है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 550 नंबर है। अब आप हमें एक बात बताइए, यदि 10,000 एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं, मैं देखो एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि 10,000 एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए हैं, अब 10,000 एप्लीकेशन फॉर्म में 500 बच्चे या 5,000 बच्चे ऐसे हैं या 2,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 600 मार्क्स हैं और 500 मार्क्स हैं, तो आप हमें एक बात बताइए, 600 मार्क्स हैं, 500 मार्क्स हैं और 400 मार्क्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो 400 वालों को ले लेंगे पहली शॉर्ट लिस्ट में? क्योंकि पहली शॉर्ट लिस्ट में उन बच्चों को लिया जाता है जिनके हाईएस्ट मार्क होते हैं, जिनके हाईएस्ट मार्क होंगे पहली लिस्ट में वो बच्चे लिए जाते हैं। और सेकंड शॉर्ट लिस्ट में वो कैंडिडेट लिया जाता है जिनके हाईएस्ट मार्क से 10-15 नंबर कम होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो भी कैंडिडेट 420, हालांकि 420 में कोई कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ है, कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, जिसके 430 मार्क्स हैं वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है जा करके। और इसी में यदि 15 नंबर में ब्रेक करूं, कम करूं, ठीक है, डिक्रीज करने की कोशिश करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 415 या बोल सकते हैं 420 से जिसके ऊपर मार्क्स हैं, वो तो सेकंड शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूँ? यदि ये बातें आपको सही लग रही ना तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट लिस्ट में तो वो कैंडिडेट को लेंगे जिनके हाईएस्ट मार्क होंगे। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और जैसे कोई क्वेश्चंस या कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट होती है तो भाई कमेंट कर दिया करो, ठीक है, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूँगा। तो पहली शॉर्ट लिस्ट में तो वो कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनके कट ऑफ हाई हैं, और सेकंड शॉर्ट लिस्ट में वो कैंडिडेट लिए जाएंगे जो कट ऑफ से 10-15 नंबर कम होते हैं, जिनके, उनको लिया जाता है। अब हमारा जो मुद्दा ये है कि क्या सेकंड शॉर्ट लिस्ट
आएगी? क्या उसमें भी कट ऑफ हाई जाएगी? तो भाई जब आप ये बताओ, पहली शॉर्ट लिस्ट में कट ऑफ हाई चली गई है तो सेकंड शॉर्ट लिस्ट में थोड़ी ना कट ऑफ हाई जाएगी। क्या करेंगे यार कट ऑफ हाई करके? उन्होंने तो जो करना था वो पहली शॉर्ट लिस्ट में करके बैठ गए हैं, सेकंड शॉर्ट लिस्ट में थोड़ी ना कट ऑफ हाई कर देंगे। कट ऑफ हाई कर देंगे तो उन्हें बच्चे भी नहीं मिलेंगे कुछ भी। समझ रहे हो? आपने तो सोचा होगा कि यार ये तो वीडियो इस वजह से बनाई गई थी कि सेकंड शॉर्ट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो मैं बता रहा हूँ कि इसके 50% चांसेस हैं। मैं पहली वीडियो में बता रहा था कि 80% चांसेस हैं, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि 50% चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ जो सेकंड शॉर्ट लिस्ट आएगी वो आएगी। सेकंड 50% चांसेस हैं, 50% का रेशियो हो गया है। ठीक है, तो जिसके 420 प्लस मार्क्स हैं तो अपनी तैयारी को बनाए रखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, नहीं तो नीट की तैयारी करो पिछले वर्ष की, अगले वर्ष की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहो और यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी जाएंगी वो सटीक दिया जाएगा, सटीक एनालिसिस करवाया जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। जैसे ही कोई अपडेट आता है भाई तो सबसे पहले मिलेगा आपको। ठीक है, और गाइस मैंने आपको बताया था ना कि जो भी बच्चा शॉर्ट लिस्ट हुआ है उसका ईमेल उसके पास नहीं आएगी। तो क्या आप लोगों के पास ईमेल आई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।